मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। बांझपन दुनिया का सबसे अनोखा सुख संतान सुख है। हर दंपति चाहता है कि उसका खुशहाल परिवार हो, उसके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे, परंतु किन्हीं कारणों से कुछ दंपति बच्चे के सुख से परे हैं। इसका कारण बांझपन है। बांझपन की दोषी औरत ही नहीं बल्कि 40% पुरुष भी हैं। बांझपन के कारण पुरुष में सीमेन में शुक्राणुओं की उपस्थिति का न होना, शुक्राणुओं की संख्या में बहुत कमी, शुक्राणुओं की गति की समस्या, शुक्राणुओं के आकार की समस्या, शुक्राणुओं की गुणवत्ता की समस्या, शुक्राणुओं के आकार की समस्या भी एक अहम कारण हो सकता है। महिला में फैलोपियन ट्यूब में रुकावट होना, हार्मोन में असंतुलन, मासिक धर्म अनियमित होना, मासिक धर्म का न होना, अंडाशय का निर्माण न होना, गर्भाशय में टीबी की शिकायत होना, बच्चेदानी का अपने स्थान से हट जाना, पीरियड में बहुत अधिक रक्तस्राव का होना, मानसिक तनाव होना, बासी भोजन से वजन का बढ़ना, नशा का लत होना, थायराइड इत्यादि। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यह महिलाओं में बांझपन का प्रमुख कारण में से एक है। पीसीओडी एक हार्मोन विकार है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम लगभग 15 से 40 वर्ष के दौरान होता है। महिला के अंडाशय को प्रभावित करता है। इसमें महिला का अंडा समय पर बनकर फूट नहीं पाता, जिससे गर्भ धारण करना मुश्किल होता है। अनियमित मासिक धर्म के साथ भारी रक्तस्राव, गर्भाशय के स्तर का लंबे समय तक निर्माण होना, पुरुष हार्मोन उच्च स्तर में चेहरे, पीठ और सीने पर अलग से बाल उगना, वजन बढ़ना, डार्क पैचेस का गठन जो इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ होता है। अन्य लक्षणों में सिर दर्द और मुहासे शामिल हैं। उपचार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को मासिक धर्म नियमित करने के लिए बर्थ कंट्रोल गोलियां दी जाती हैं। यह इंसुलिन प्रतिरोध और कोलेस्ट्रॉल का मुकाबला करने के साथ दी जाने वाली दवा है। लाइफस्टाइल परिवर्तन और हार्मोन थेरेपी से भी पीसीओसी से निपटा जा सकता है। अगर महिला का वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने से बहुत फ़ायदा होता है। दवा और जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से हार्मोन के असंतुलन को ठीक करने से गर्भवती होने की संभावना बढ़ सकती है। इसका प्रभाव सभी पर अलग अलग हो सकते हैं। हाइपोथैलेमिक ओमेनोरिया, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया बांझपन का कारण बनने वाले हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कार्य को प्रभावित करता है। यह क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो शरीर में हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस तनाव, आहार, अचानक वजन बढ़ाने या कम होने और अधिक व्यायाम जैसे कारकों से आसानी से प्रभावित होता है। यह ऐसी परिस्थिति का कारण बन सकता है जहां महिलाओं का मासिक धर्म प्रभावित होता है, जिससे बांझपन जैसी समस्याएं होती
हैं। संकेत: भूख में वृद्धि, ठंडा लगना, सेक्स में कमी आना, डिप्रेशन। उपचार: समस्या का समाधान करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन। आमतौर पर उपचार में यह पहला कदम होता है। इंजेक्शन का उपयोग करते हुए हार्मोनल थेरेपी उपचार के लिए एक और विकल्प है। इस स्थिति से निपटने का सबसे सुरक्षित तरीका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। सफलता दर: हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया की समस्या खत्म हो जाती है तो गर्भावस्था प्राप्त करने की दर काफ़ी अच्छी हो जाती है। प्रीमेच्योर ओवरी फेल्योर: प्रीमेच्योर ओवरी फेल्योर एक ऐसी स्थिति है जहां अंडे का उत्पादन बंद हो जाता है। यह क्या है? 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली स्थिति है। यह अंडों की कम मात्रा के कारण होता है। यह ध्यान रहे कि इसे समय से पहले रजोनिवृत्ति अंडे के उत्पादन की पूर्ण समाप्ति है जिससे बांझपन होता है। दूसरी, प्रीमेच्योर ओवरी फेल्योर अंडे का उत्पादन अपर्याप्त होना। संकेत: समय पूर्व ओवरी फेल्योर के लक्षणों में सभी शामिल हैं। योनि में सूखापन, कम सेक्स ड्राइव, जलन युक्त और रात को पसीना, अनियमित मासिक धर्म। उपचार: अंडों की अपर्याप्तता से यह स्थिति बनती है। सफल दर: रजोनिवृत्ति के विपरीत ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिलाएं अभी भी मासिक धर्म में रक्तस्राव का अनुभव कर सकती हैं और गर्भधारण संभव है। प्रोलैक्टिन का अधिक उत्पादन: प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। यह क्या है? यदि प्रोलैक्टिन उत्पादन सामान्य से अधिक है तो यह एस्ट्रोजन के उत्पादन को दबा देगा, जो बदले में पीरियड और प्रजनन की क्षमता की नियमितता को प्रभावित करती है। संकेत: अति अनियमित या पीरियड नहीं होना, मुहासे के साथ चेहरे और शरीर पर बाल की वृद्धि, स्तनों से दूध निकलना। उपचार: इस स्थिति का इलाज दवा से किया जा सकता है। दवा के केवरगोलिन का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो इससे पीड़ित हैं और अपनी प्रजनन क्षमता में बढ़ावा चाहती हैं। सफलता दर: सामान्य पिट्यूटरी फंक्शन को सामान्य स्थिति लाया जा सकता है और ज़्यादातर मामलों में प्रजनन क्षमता वापस आती है। ट्यूबल बांझपन, जैसे कि नाम से पता चलता है, यह फैलोपियन ट्यूब से संबंधित है। यह क्या है? आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, संक्रमण, क्षतिग्रस्तता अंडाशय से अंडे के हस्तांतरण में बाधा डालती है जिससे पीरियड्स प्रभावित होते हैं। संकेत: निचले हिस्से में पेट दर्द, माहवारी के समय अत्यधिक पेट में दर्द, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक या विकार का संकेत हो सकता है। एंडोमेट्रोसिस: एंडोमेट्रोसिस आमतौर पर पल्विक क्षेत्र में फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और अन्य ऊतकों को प्रभावित करता है। यह क्या है? एंडोमेट्रियम ऊतक एक श्लेष्मा झिल्ली है जो गर्भाशय को रेखांकित करता है और अंडे के प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक होता है। जब एंडोमेट्रियम ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है तो इसका परिणाम एंडोमेट्रियोसिस होता है। जब ऊतक अंडाशय में बढ़ता है तो यह ओवेरियन सिस्ट का कारण बन सकता है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। संकेत: दर्दनाक पीरियड, संभोग के साथ दर्द, पेशाब और मल त्यागने के साथ दर्द, पीरियड दौरान भारी रक्तस्राव और कभी कभी पीरियड के बीच भी ब्लीडिंग। उपचार: चूँकि एंडोमेट्रोसिस एस्ट्रोजन
की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। सर्जरी को छोड़कर हार्मोनल थेरेपी इसके लिए एक निश्चित उपचार है। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है। जब ओवरी से अंडा मुक्त होता है तब ओवुलेशन होता है। ओवरी में अंडा मुक्त होने पर वह स्पर्म से फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी। अगर अंडा ओवरी से गर्भाशय में आकर इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी शुरू होती है। यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो अंडा टूट जाता है और पीरियड के दौरान यूट्राइन लाइनिंग गिरने लगती है। गर्भ धारण करने या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओवुलेशन कैसे और कब होता है ये समझना जरूरी है। इसकी मदद से महिलाएं कुछ स्वस्थ चीज़ों का पता लगा सकती हैं। महिलाओं का मासिक चक्र 28 से 32 दिनों का होता है। हर महीने मासिक चक्र पीरियड के पहले दिन से गिना जाता है। आमतौर पर अंडा अगले पीरियड से 12 से 26 दिन पहले मुक्त होता है। अधिकतर महिलाओं को माहवारी 10 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। वही ओवुलेशन मेनोपॉज यानी 45 से 50 की उम्र या इसके बाद होता है। मासिक चक्र के मध्य 4 दिन पहले या 4 दिन बाद ओवुलेशन शुरू होता है। ओवुलेशन की प्रक्रिया की शुरुआत शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के मुक्त से होती है। ये मासिक चक्र के 6 से 14वें दिन के बीच होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर अंडे को मैच्योर होने में मदद करता है ताकि वो आगे जाकर भ्रूण का रूप ले सके। अंडे के मैच्योर होने पर शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि अंडे के रिलीज को गति प्रदान करता है। एलएच के बढ़ने के 28 से 36 घंटे के बाद ओवुलेशन शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं केवल ओवुलेशन पीरियड में ही गर्भ धारण कर सकती हैं। अंडा मुक्त होने के 12 से 24 घंटे के अंदर ही फर्टिलाइज हो सकता है। इसलिए अगर आप ओवुलेशन के दौरान या ओवुलेशन के दिन ही सेक्स करती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ फर्टाइल विंडो के दौरान सेक्स करने की ज़रूरत होती है। फर्टाइल विंडो 6 दिन की होती है। इसमें ओवुलेशन वाला दिन और अंडा रिलीज होने के बाद स्पर्म के प्रजनन मार्ग में रहने वाला 6 दिन शामिल है। ये वही पीरियड होता है जब सेक्स करने के गर्भ धारण हो सकती है। बच्चे के लिए कोशिश कर रहे कपल्स को फर्टाइल बीज के हर दिन या एक दिन छोड़कर एक दिन सेक्स करने से कंसीव करने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। गर्भ धारण करने के लिए ओवुलेशन वाला दिन और उसके बाद के 2 दिन सबसे सही होता है। अगर आपको हर महीने समय पर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आपका ओवुलेशन अनियमित हो या कुछ मामले में ऐसा भी हो सकता है कि ओवुलेशन हो ही नहीं रहा हो, तब उपचार करना चाहिए। इसके अलावा तनाव और डाइट का असर भी हर महीने के ओवुलेशन पर पड़ता है। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एमेनोरिया की वजह से भी ओवुलेशन अनियमित या पूरी तरह से बंद हो सकता है। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन महिला प्रजनन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ओवुलेशन तब होता है जब कोई अंडा अंडाशय से मुक्त होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान प्रजनन हार्मोन अंडाशय को उत्तेजित करने के लिए एक समय काम करते हैं। कुछ अपरिपक्व अंडे जिन्हें oocytes डिम्बाणुजन कोशिका कहा जाता है बढ़ने लगते हैं और उन हार्मोन का जवाब देते हैं। हालांकि
मासिक चक्र की शुरुआती में कई उत्साइड्स का विकास शुरू हो जाता है, पर आमतौर पर केवल एक परिपक्व अंडा ही अंडाशय से रिलीज हो पाता है। आपके हार्मोन मिलने वाले सिग्नल की बदौलत अंडा यह जानता है कि इस यात्रा के शुरू करने का सही समय कब है, और आमतौर पर आपके मासिक धर्म चक्र के लगभग 14वें दिन यह अंडा अंडाशय से मुक्त होता है। यही हार्मोन गर्भाशय को भी संकेत भेजकर उसे अपनी अंदरूनी परत मोटी करके आने वाले संभावित बच्चे के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। अंडाशय से मुक्त होने के बाद यह अंडा फैलोपियन ट्यूबों में 12 से 24 घंटे तक घूमता रहता है और वहाँ से गुजरने वाले शुक्राणु में शामिल होने का इंतज़ार करता है। फर्टिलिटी विंडो उस समय को कहते हैं जब किसी महिला के गर्भवती होने की अवधि अधिक संभावना होती है। एक शुक्राणु 5 दिनों तक महिला प्रजनन पथ में रहता है, इसलिए यदि आप ओवुलेशन के दिन संचार दिन पहले भी सेक्स करती हैं तो आपका गर्भ धारण कर सकती हैं। अगर अंडे को कोई शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह उर्वरित नहीं होती है। गर्भाशय अपनी परत को फिर से पतला कर लेता है और आपको मासिक अवधि फिर से शुरू हो जाती है। तकनीकी रूप से एक मासिक अवधि ओवुलेशन के 2 हफ्ते बाद रक्त और गर्भाशय के ऊतक का आपकी योनि के माध्यम से शरीर के बाहर निकलना है। उस महिला के ओवुलेशन से गर्भवती नहीं होने के बाद गर्भाशय को पुनर्गठन करने का यह शरीर का अपना तरीका है। ओवुलेशन आमतौर पर 28 दिनों का मासिक चक्र में 14वें दिन के आसपास होता है। हालांकि सभी महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि 28 दिन की नहीं होती है, इसलिए सटीक समय हर महिला की मासिक अवधि के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। असामान्य मासिक धर्म के लक्षण: यदि आप बच्चा पैदा करने के योग्य उम्र की अधिकांश महिलाओं की तरह हैं तो आपका मासिक धर्म चक्र 28 से 32 दिनों के बीच रह सकता है और ओवुलेशन आमतौर पर उस चक्र के दिन 10वें और 19वें दिन के बीच होता है। आपकी अगली मासिक धर्म की अवधि से लगभग 12 से 16 दिन पहले पीरियड जल्दी लाने के उपाय: आमतौर पर यह माना जा सकता है कि आपके मासिक चक्र के मध्य बिंदु के 4 दिन पहले या 4 दिन बाद के समय में ओवुलेशन होता है। आप अपनी मासिक चक्र धर्म की अवधि के हिसाब से इसका आकलन कर सकती हैं। ओवुलेशन साइकिल कितने दिनों का होता है? 2 बार ओवुलेशन होना भी संभव है, लेकिन यह आमतौर पर मासिक चक्र के एक ही समय में होता है। इस तरह 2 अलग अलग अंडों के ओवुलेशन से एक जैसे नई दिखने वाले जुड़े बच्चे पैदा होते हैं। यह 35 से अधिक उम्र की महिलाओं में अक्सर होता है। यह एक कारण है कि अधिक आयु वाले जोड़ों के समूह में अधिक जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। ओवुलेशन होने के कारण कई ऐसे संकेत हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक महिला का अंडाशय ओवुलेशन कर रहा है। इनमें से कुछ संकेत निम्नलिखित हैं। महिला के मासिक चक्र के प्रत्येक दिन के हिसाब से सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव होते हैं। मासिक धर्म समाप्त होने के ठीक बाद योनि से स्राव सूखा होगा या कोई स्राव नहीं होगा। हालांकि योनि कैनाल अंदर आने वाले शुक्राणु के लिए जैसे तैसे तैयारी करती है। सर्वाइकल म्यूकस
पतला से पतला और अधिक फिसलने वाला हो जाता है। योनि से होने वाले डिस्चार्ज। ओवुलेशन से पहले सर्वाइकल म्यूकस क्रीम जैसा होता है, लेकिन ओवुलेशन के दौरान ये स्राव कच्चे अंडे के सफ़ेद भाग जैसा दिखता है और उंगलियों के बीच 1 इंच से अधिक फैल जाता है। यह चरण युवा महिलाओं में लगभग 5 दिन तक चल सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये 1-2 दिन तक कम हो जाता है। यह सर्वाइकल म्यूकस परिवर्तन ओवुलेशन के सबसे सटीक संकेतों में है। एक पिछिलका। बेसल बॉडी टेम्परेचर में परिवर्तन। शरीर के तापमान में मामूली वृद्धि भी हो सकती है। यह परिवर्तन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा संचालित होता है, जो अंडाशय से अंडा मुक्त होने पर स्रावित होता है। तापमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने से पहले आमतौर पर 2 से 3 दिनों के लिए महिला अधिक उपजाऊ होती है। मामूली तापमान वृद्धि ट्रैक करने के गिटेल इमर्ज पेन। कुछ महिलाओं को ओवुलेशन के समय पेट में नीचे की तरफ हल्का दर्द महसूस होता है। इसे मिटेल इमेज पेन कहा जाता है। यह कुछ मिनट और कुछ घंटे रह सकता है। होम्योपैथी उपचार। बांझपन सेक्स के बाद गर्भ धारण करने में समर्थता को संदर्भित किया जाता है। गर्भ धारण करने और पूर्णकालिक गर्भावस्था रखने के लिए किसी पुरुष या महिला की जैविक अक्षमता को बांझपन के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। होम्योपैथिक बांझपन के लिए सबसे प्राकृतिक इलाज है। पुरुष और महिला दोनों के लिए बांझपन का इलाज होती है। जब एक व्यक्ति किसी यौन इच्छा और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, इससे गुप्तांग को आराम, ठंडा और नरम रहता है, तब एग्नस कैक्टस 30 का उपयोग किया जाता है। जब मानसिक अवसाद की वजह से बांझपन या नपुंसकता होने का कारण होता है, इसके उपयोग से गुप्तांग आराम से रहता है और नपुंसकता होने का खतरा कम रहता है। क्लेडियम 30 दिया जाता है। सीधा दोष के लिए सेलेनियम 3x का उपयोग किया जाता है। अनैच्छिक वीर्य निर्वहन भी एक लक्षण के रूप में संकेत किया जा सकता है। पुरुषों में कम शुक्राणु के इलाज के लिए दवा एक्स-रे 3x बहुत प्रभावी है। इससे शुक्राणु की संख्या बढ़ती है और साथ में मात्रा और गुणवत्ता भी बढ़ती है। आर्टिटिस के साथ पुरुषों में बांझपन, जो आर्किटिस के कारण अंडकोश में सूजन बढ़ जाती है और सेक्स सख्त हो जाती है, उसके लिए कोनियम चलाई जाती है, जो अपने सेक्स की इच्छा को दबाए हुए थे। महिलाओं की बांझपन। बोरेक्स और नेट्रमफास प्रभावी दवा है। एसिड योनि शुल्कों के कारण बांझपन। जब योनि डिस्चार्ज प्रकृति में विनाशकारी, तीव्र और शुक्राणु को खत्म करने लगती है, जब निर्वहन अंडा सफ़ेद, विशाल और गर्म होता है, तब बोरेक्स 3x दिया जाता है। ऑक्रिड फास का उपयोग ऑक्रिड में मलाईदार और शहद रंग के निर्वहन के मामले में किया जाता है। लंबे समय तक और भ्रमित पीरियड के कारण बांझपन में कल्केरिया और एलेटिस फेरियोनासा लंबे समय तक और मासिक धर्म की अवधि के दौरान किया जाता है और सामान्य समय से पहले की अवधि
के दौरान होता है। मासिक धर्म के पहले आने की संभावना कम रह जाती है। रोगी को मनोरेजिया के साथ एनीमिया, ल्यूकेमिया, थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। होम्योपैथिक दवा शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। सीपिया, जहाँ बार बार महिला का गर्भपात होता है, देर से कम अवधि, अनियमित अवधि। सबीना, आवर्ती गर्भपात होना के बाद अंडाशय और गर्भाशय की सूजन होता है। सिलिका प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और गर्भधारण की संभावना को सुधार करता है। आराम, अवसाद, घृणा और बेकारता की भावनाओं के कारण बांझपन, उच्च रक्तचाप बढ़ाया और प्रकोप गर्भाशय में दिया जाता है। फास्फोरस, गर्भाशय पोलिप्स के कारण तथा चिंता और तनाव को दूर करता है। एक्सरे, कम शुक्राणुओं की वजह से पुरुषों में बांझपन, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिस फेरिनोजा, यदि जरायु की कमजोरी के कारण गर्भ न ठहरता हो तो यह औषधि गर्भाशय को सबल बनाकर गर्भ ठहरने में सहायता प्रदान करती है। थैलेस्मिक बस पेस्टोरिस Q6X, दिन में 3 बार 3 बूंद देते रहने से गर्भाशय के अनेक रोग और विकार दूर होकर गर्भ सरलता से धारण हो जाता है। ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 3X, यह औषधि जरायु तथा डिम्ब ग्रंथि के अनेक रोगों को दूर कर देती है। स्त्री का जननांग पर इसका विशेष प्रभाव है। जरायु के अवरुद्ध प्रदाह, जरायु का स्थान च्युत होना, जरायु की ग्रीवा तथा योनिपथ में घाव आदि रोग इससे ठीक हो जाते हैं, जिनके ठीक हो जाने से गर्भधारण सरल हो जाती है। थूजा 30, यदि प्रदर के कारण बांझपन हो तो इस औषधि से दूर हो जाए।